सारा ईश्वर करे सबसे पहले कि आप बहुत खुश हों, स्वस्थ हों, आप और आपका परिवार दोनों। ये जो चर्चा है विशेष तौर पर जैसे आप परेशान रहते हैं तो मोटिवेशंस के लिए आना पड़ता है, साथ ही साथ में अखबार भी आपके लिए कुछ ना कुछ डालता रहता है। तो आज की खबर अभी सिटी ब्लास्ट की, इंदौर सिटी ब्लास्ट जो आपका एक अखबार है सिटी ब्लास्ट करके आता है, तो उसने भी काफ़ी कुछ लिखा आपके पुलिस भर्ती परीक्षा के लोग करके। मेरा सिर्फ इतना कहना कि अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत कमज़ोर हैं, आप लोगों की तैयारी नहीं है। मेरा टेस्ट मैंने लेके देख लिया आप लोगों का। चौहान एकेडमी एप्लीकेशंस में जितने बच्चों ने टेस्ट दिए हैं 3000 से ज़्यादा बच्चे जो है फ्री टेस्ट दे चुके हैं। मैं देख लिया, मैंने आपका लेवल क्या है, आपका टेस्ट कितना स्ट्रांग है, ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। और मुझे लग रहा है कि पेपर का हाल यही रहा। तो जितने आप लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और हाल यही रहेगा, जो मैंने पैटर्न बनाया पेपर का हाल वही रहेगा आपका। और जितने भी छात्र हैं आप लोग, तो आप सबको पहले से ही इस बात को अवगत होना चाहिए कि जितने हमारी परीक्षाएं होती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर इन परीक्षाओं पर अगर आपने जरा भी आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो आपको इस मामला इसका जाना बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो चीज़ें चर्चा चली हैं, जो हाल ही में अभी बात हुई है वही है हमारा कि आज भी अखबार इंदौर में ही इस बात आई है, ठीक है, कि जो है सीएम की घोषणा के बाद व्यापम ने तेज़ी से परीक्षा तैयारी कराने के लिए अपना सारी व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। एक एक पद के लिए 304 से ज़्यादा लोग दावेदार हैं। बहुत ऐसी करके बड़ी बड़ी खबर छापा उसने। खैर तो उसका काम है छापना, बाकी चीज़ करना, लेकिन हमारा कार्य है परीक्षा को निकालना। और परीक्षा को निकालने के लिए अपनी तैयारी भी चेक करनी पड़ती है और देखना पड़ता है हमारा लेवल कहाँ पर है। और आपने अच्छे से जानते हैं आप लोग, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि अपना सबसे जो महत्वपूर्ण तैयारी का विषय होता है वो होता है कि खुद को तैयार करना, कितना है कितना नहीं है। तो आज जो ये खबर आ गई है कि सिटी ब्लास्ट न्यूज़ में कि भैया जो है अब तैयारी शुरू हो गई है। और वैसे भी उस दिन व्यापम चेयरमैन ने जब ये बात स्पष्ट तौर पे कही थी यार कि मैं पेपर इस साल से कराऊंगा, इसी साल कराऊंगा, तो मैं मान के चल सितंबर तो ख़त्म हो गया, अक्टूबर बचा। तो जितना भी तैयारी कराएगा, लेकिन उसकी तैयारी के पहले मैं आप लोगों से तो मैं साफ साफ कहता हूँ कि आप लोग तैयार नहीं हो, आप लोग तैयार नहीं हो, आप लोगों की प्रिपरेशन है ही नहीं। और मुझे इस बात का दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि एग्ज़ाम होता है तो आप में से बहुत छात्र पीछे रह जाएंगे। इस वीडियो को लिख लेना, इस वीडियो को नोट कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार की आपने तैयारी किया है, बहुत नहीं कहते निम्न स्तर की तैयारी कर रखा आप लोगों ने। हर कोई नहीं कहता, ना कहने की क्षमता होती कि बच्चों को ऐसा कह रहे हैं कि निम्न स्तर तैयारी है, सच्चाई यही है। आप लोगों को मैंने टेस्ट लेकर के देख लिए कि कितना क्या, जैसे मैं अभी पोल टेस्ट भी लेता हूँ उसमें भी आप लोग क्या है, टेस्ट का स्तर आपका अच्छा नहीं है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ना तो आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं, ना चीज़ें कर पा रहे हैं। तो चीज़ें ध्यान रखना। इसलिए आज जो सिटी ब्लास्ट में आया है कि जो एग्ज़ाम की चलें हुई तेज़, व्यापम इसी साल करा सकता है एग्ज़ाम, तो करा सकता है कहते, मैं कह रहा हूँ कि कराएगा, क्यों कराएगा, उसकी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, ठीक है। बस ये है कि सीएम नहीं बदलना चाहिए। इसलिए मेरा एक काम है कि आप कुछ मोटिवेट करते रहना, आपको एनर्जी देते रहना, जो एक शिक्षक का कार्य होता है, अपने छात्रों को हर हाल में चीज़ें कराए। सर पीएससी 2021 नवंबर में होगा कि नहीं, अब कहाँ हो पाएगा अभी, ठीक है, अभी कहाँ हो पाएगा। अभी तो इसलिए क्योंकि परीक्षा ना होने की एक और बड़ी वजह है पीएससी वाली, क्योंकि अभी तो आज हाई कोर्ट का उसको आगे ही बढ़ा दिया गया अभी तो फिर से, जबकि आज फाइनल हियरिंग थी। तो वही चीज़ें हैं, चल रही हैं दोस्त, है ना। तो ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही बात थी मेरी कि आप लोग थोड़ा सा इतना दिमाग में रखिए, अपनी तैयारी को ज़ोरदार करिए, तैयारी को ज़ोरदार बनाइए। ज़्यादा बात क्या करूँ, छोटी वीडियो ज़्यादा सही रहती है। तो बस एक बताना था, शॉर्ट में बता दूँ कि आज की खबर है सिटी ब्लास्ट में आई है, पढ़ लेना जो लोग इंदौर के हैं। तो इंदौर से चीज़ें बहुत सारे लोगों ने झाड़ा भी है, ठीक है। हाँ, तेजस्विनी मीना तुमसे कम बेटा, क्योंकि तुम अपने माता पिता को कितना बेवकूफ़ बना, तेजस्वी मीना, जिसकी वजह से माता पिता तुम्हें इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ाने के लिए बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, और तुम क्या करते हो, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हो। क्या नाम है इसका, तेजस्वी मीना, कहाँ गए ससुरा, कहाँ गया भाई, अरे इधर आ। हाँ तेजस्वी, तेज सिंह मीना, हाँ तेज सिंह मीना, क्या है कि तुम जो है बहुत बकवास, बहुत घटिया प्रवृत्ति के लोग हो। तुमने माता पिता को छला है। और ध्यान रखना
एक और आ गया जितेंद्र चाहर, ये जैसे ये भी आ गया। ये लोग, तुम लोग इतने झूठे, इतने मक्कार लोग हो ना दोस्त। तुम लोगों ने माता पिता को किया है, और ये ध्यान रखना, ये दुआ रहेगी मेरी माता पिता तुम्हारा भी जो दिल दिखाने की। तो तय है कि तुम पहले भी बेरोजगार था, अभी बेरोजगार रहोगे। 2000 अभी जो पेपर होने वाला है उसमें भी तुम्हारे ही हाल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, जो कहना होता है साफ सुथरे में कहता हूँ। क्योंकि तुम अगर इतने ही होनहार होते, इतने ही अच्छे होते, तो बहुत सारे पेपर होते रहते हैं, तुम अब तक एग्जाम निकाल लिए होते। मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन नहीं निकाल पाए, क्योंकि तुम्हें क्या है, तुम लोग वो लोग हो जो अपनी गलती का ठीकरा किसी और पर फेंकना है। बर्दाश्त करो इस चीज़ को, क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे से पाला पोसा था। कहाँ गया तेज सिंह मीना और भाग गया? अरे भाग क्यों जाते हो यार, सुना करो भाई, सुना करो। हाँ जितेंद्र चाहर, हाँ ये कहा है मैंने कि, हाँ जितेंद्र कहा, मैंने कहा कि भाई अपने माता पिता से तुम लोग झूठ मत बोला करो। तुम लोग तैयारी कर रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अगर तैयारी करते तो अब तक तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका होता। यू आर, नहीं कहते लायर, फेंकते हो तुम लोग अपने माता पिता। हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ना तब ना अब ना आगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना? हाँ चलिए, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। और रहा सवाल मेरा, मैं तो वही कहता हूँ जो व्यापम कह दिया, तो मैं आपको तक पहुंचा देता हूँ चीज़ों को। 100 की सीधी एक बात है, तुम्हारी औकात तो जाओ व्यापम में घुस जाओ। नहीं कर सकते तो इसका मतलब तय है कि तुम एक वो व्यक्ति हो, निकृष्ट व्यक्ति हो, जो नहीं कहते, जो मरे हुए कीड़े भी होते हैं वो भी किसी प्रकार पल लेते, तुम वो भी नहीं हो सकते। समझो इस बात को, बर्दाश्त करो कि तुम कीड़े हो। कहाँ गए जितेंद्र, कहाँ गया? हाँ जितेंद्र चाहर, तुम कीड़े हो। क्यों कीड़े हो? तुम वो कीड़े हो, जैसे मैं तो अपने तरफ से मदद करने का प्रयास करता हूँ, जाने का प्रयास करता हूँ, और तुम वो कीड़े हो जो सिर्फ उस गर्त में रह जाओगे और डूब जाओगे, मर जाओगे, लेकिन कभी वहाँ से निकल नहीं पाओगे, और अपने माता पिता को कलंकित कर रहे हो जितेंद्र तुम, ठीक है। क्या करो? माता पिता को कलंकित कर रहे हो। कलंकित मत करो दोस्त। माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा था। तुम्हें मतलब नहीं कहते, वो हमारे देश में एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पर तुम उन सबसे गए गुजरे हो दोस्त, है कि नहीं? और मेरी दुआ रहेंगी तो तुम बेरोजगार तब भी थे, बेरोजगार अभी भी हो, आगे बेरोजगार रहने की पूर्ण संभावना तुम्हारी है। क्योंकि जो छात्र संवेदनशील नहीं है, हे ईश्वर, उनको तो कभी भी आएगा नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। बाकी जितने भी लोग हैं, मैंने पूरी प्रयास किया हमेशा के लिए आपकी इस पूरे के पूरे, आप अच्छे से तैयारी करिए, लगे रहिए शानदार ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि पेपर का लेवल भी होगा अच्छा तगड़ा, पेपर भी अभी है। और मेरा क्या है, कड़वे वचन वाले, वो जैन मुनि थे ना, ठीक है, वो जैन मुनि कड़वे वचन बोलते थे, मैं सत्य वचन बोलता हूँ तुम्हारे भर्ती के लिए, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। क्योंकि जितना कूद रहे हो ना, वो अक्सर कहा जाता है जो कूदता है ज़्यादा वो बहुत जल्दी गिरता भी है। वो बहुत अच्छे देखा हमने, जॉब में रह के भी देखा है, पढ़ाते थे तब भी देखा है, अपने साथ मेरे साथ जो तैयारी करते थे उनको भी देखा है, बहुत कूदते थे, अरे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जब हम ट्रेनिंग के बाद घर लौटे तो बोले, अरे दिनेश भाई आपका हो गया सिलेक्शन? हम बोले हम तो कूदते नहीं थे, तुम कूदते थे इसलिए तुम्हारा नहीं हुआ। तो कूदो मत, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहाँ थे जैन मुनि? तरुण सागर जी, दमोह से। तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को करिए। मैं बस यही मेरा बताना था आप लोगों को। एक्चुअली क्या हो जाता है, लोगों को लग जाता है कि सर मैं गुस्सा हो जाता, मैं गुस्सा नहीं हो जाता। मतलब मैं इस बात से चिंतित हो जाता हूँ कि इन मूर्खों को भी तो कोई सही सुधारे, तो उसका ठेका मैं उठा लेता हूँ। तो जरूरी हो जाते हैं मूर्ख को सुधारने का। SNMPPSC कोर्स का क्या हुआ, क्या हुआ आगे? डेट फिर से बढ़ गई। और क्या है? SI का नहीं है अभी तो ऐसा कुछ भी। अभी तो बस ये है कि पुलिस कांस्टेबल आज न्यूज़ आई थी, मैं सोचा आपको बता दूं, क्योंकि बातें होती है कि मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मुझे कहते रहते हैं यार दिनेश क्रोध मत किया करो, ये मूर्ख हैं, इन मूर्खों की बात पर। मैं उसे बोल देता हूँ कि यार ज़रूरी है, इनको अगर नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा, है कि नहीं? और जिसके अंदर सच होता है, दम होता है, वहाँ के फाड़ करके और सीधे दहाड़ के बोलता है। और जिनमें कम होता है वो सिर्फ कमेंट कर सकते हैं। और जो अच्छे होते हैं वो तो है ही, है कि नहीं? चल देखो एक आया PUBG गेमर वाला, बेटा तुम खेलो PUBG, मेरा दुआ है तुम बेचोगे सब्जी। चलिए ठीक है, अपना सभी लोग ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना तैयारी करिए बहुत अच्छे से, लगे रहिए खूब मस्त शानदार तरीके से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, नमस्कार।
चलो।